श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश मार्च 2021 ईस्वी। प्रवचन पीयूष। माया का जो सेनापति है वह क्या है? सेनापति कामादि और भट्ट। भट्ट कहते हैं योद्धा को। वे है दंभ, कपट और पाखंड। सेनापति का आक्रमण कितना प्रबल होता है कि उसके सामने सबके सब ढीले पड़ जाते हैं। बहुत कम हैं जो उसके सम्मुख युद्ध करके जीत सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा है, मोह नयंध कीन के ही जो जग काम न चाव न जेही। तृष्णा के ही न किन बोराहा केही के हृदय क्रोध नहीं दाहा। गोस्वामी जी जैसे राम भक्त को स्पष्ट कहना पड़ा। और की बात तो जाने दीजिए। जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पिताश्री कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, माया ने उनको भी नहीं छोड़ा और ऐसा घेरा कि उनके घेरे में पड़कर वह अपने को बदनाम कर चुके। राजा दशरथ में शक्ति कितनी थी, उनकी प्रभुता कितनी थी, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। सुरपति बसई बाहाबल जाके नरपति सकल रहहि उरता के। सो सुनीति रिस गयूं सुखाई देखहूं काम प्रताप बढ़ाई। देवराज इंद्र उनके बल पर बसे हुए थे। उनके बसाए देवराज इंद्र बसते थे। जितने नरलोक के राजा थे वे सभी राजा दशरथ के मुंह देखते थे कि महाराज का क्या आदेश होता है। हाथ जोड़कर सब खड़े रहते थे। नरलोक की यह बात, सुरलोक की वह बात। उनका आधिपत्य नरलोक से सुरलोक तक था। और जब उन्होंने सुना कि कैकई को भवन में चली गई है तब उनकी क्या हालत हुई, गोस्वामी जी के ही शब्दों में सुनिए। सो सुनीति रिस गयूं सुखाई सुख गए बेचारे। यह काम की प्रबलता है। सुल कुलिस असी अंग वनिहारे तेरतिनाथ सुमन सर मारे। कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। राजा दशरथ में वह बल था कि उनके शरीर में सूल बर्छा भोंक देने पर भी उनकी कुछ भी परवाह नहीं करते थे। सूल और बर्छे की कौन कहे, अगर वज्र भी उनकी देह पर गिर जाए तो उससे उनकी कोई हानि नहीं होती। तलवार के प्रहार की वे कोई परवाह नहीं करते। शरीर में इतना बल था, ऐसा बलिष्ठ शरीर था। लेकिन जब वे सुनते हैं कि कैकई को भवन में चली गई है तो अब उनसे वे भेंट करने के लिए जाना चाहते हैं तो उनका पांव आगे नहीं बढ़ पाता है। जिनके डर से सब कांपते हैं वे नाड़ी के डर से कांप रहे हैं। कैसी विडंबना है, यह क्या है? माया की प्रबलता है। वस्तुतः काम ने किसको बदनाम नहीं किया और क्रोध तो अबोध करके प्रतिशोध की भावना उत्पन्न करता ही है। इन काम क्रोधादिक विकारों से संसार संत्रस्त है, ग्रस्त है। दंभ कपट पाखंड तो सेना है। इनके लिए तो कहना ही क्या है। मुंह पर बोलते हैं कुछ, भीतर में है कुछ, दिखलाते हैं कुछ, करते हैं कुछ। संत कबीर साहब की वाणी है, कह कबीर देख मन करनी तेरे अंतर बीच कतरनी। कतरनी की गांठी न छूटे तब पकड़ी पकड़ी जम लूटे। बाहर में दिखलावा कुछ करते हैं और भीतर में कुछ रखते हैं। यह कपट है, छल है।
क्षय है। ऐसे लोगों को यम लूटेंगे, वे किसी भी तरह यम से छूटेंगे नहीं। प्रश्नोदय होता है कि इन विकारों से कैसे बचा जाए, क्या कोई उपाय नहीं है? इसके उत्तर में काघुसुंडी जी कहते हैं, सोदासी रघुवीर के, अर्थात वह माया रघुवीर की दासी है। राम को आप अपना लीजिए तो वह आपकी भी दासी बन जाएगी, लेकिन जब तक राम को अपनाए हुए नहीं हैं, काम को अपनाए हुए हैं, तब तक तो वह बदनाम करेगी ही। कबीर साहब कहते हैं, जहाँ काम तह राम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, कह कबीर दो ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। काम और राम दोनों एक ठाम नहीं रहते, दिन और रात दोनों एक साथ नहीं रहते। रात है तो रात है, दिन है तो दिन है। उसी तरह काम है तो काम है, राम है तो राम है। उस प्रभु की शरण में जाएं, प्रभु का भजन करें। भगवान कृष्ण ने कहा है, योग क्षेमम वहाम्यम, मैं अपने भक्तों का योग क्षेम करता हूँ। जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। क्या हुआ? नारद मुनि ने तपस्या की, भगवान के दर्शन हुए, कामदेव की सेना चढ़ आई इन पर, लेकिन प्रभु की कृपा से इन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा। किंतु अभी तो स्थूल सगुण साकार के ही दर्शन हुए थे, इसलिए जहाँ साकार है वहाँ अहंकार भी रहता है। तो नारद के मन में अहंकार आ गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। भगवान ने देखा कि हमारे भक्त के मन में अहंकार का अंकुर निकल आया है। अगर कहीं वृक्ष रूप धारण कर ले, फूलने फलने लग जाए तो ठीक नहीं है, इसलिए अंकुर को ही तोड़ देना अच्छा है। तो भगवान ने लीला रची, एक माया की नगरी बसाई। उस माया की नगरी में एक राजा था। नारद मुनि जी उसी माया की नगरी से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि नगर बहुत ही सुसज्जित है। राजा के यहाँ नारद मुनि जाते हैं। राजा देखते हैं कि हमारे यहाँ मुनि जी आ गए हैं। राजा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। राजा को एक लड़की थी जो विवाह के योग्य हो गई थी। राजा ने अपनी लड़की को बुलाया और कहा, मुनि जी, हमारी लड़की का जरा हाथ देखिए। इसकी शादी कहाँ होगी, कैसे वर के साथ होगी? नारद जी ने जब उस लड़की का हाथ देखा तो हस्तरेखा से पता चला कि इसके पति त्रिभुवन पति होंगे। नारद जी का मन ललच गया कि अगर मैं ही इसका पति बन जाऊं तो मैं भी त्रिभुवन पति हो जाऊंगा। नारद जी ने यह नहीं समझा कि त्रिभुवन पति ही इसके पति होंगे। नारद जी को समझ में बात उल्टी आई। स्वयंवर रचा गया। देश देश के राजा और राजकुमार सब आए। स्वयंवर के कार्यक्रम में राजकुमारी जिसके गले में माला डालेगी वही उसका पति होगा, ऐसा विधान था। नारद जी के मन में हुआ, क्यों नहीं भगवान ने अपनी सुंदरता का वरदान ले लूं, जिससे मेरी सुंदरता को देखकर राजकुमारी मेरे ही गले में माला डाल दे। ऐसा विचार कर नारद जी ने भगवान का स्मरण किया। भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और पूछते हैं, कहिए नारद जी, क्या चाहिए? नारद जी ने कहा, भगवान, मुझे आप अपनी सुंदरता दीजिए। भगवान ने कहा, नारद जी, चिंता न करें, जिसमें आपका कल्याण होगा मैं वही करूँगा। भगवान ने नारद जी का शरीर तो बना दिया सुंदर, परंतु मुंह बना दिया बंदर के जैसा। नारद जी अपने शरीर की सुंदरता को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जहाँ राजा महाराजा और राजकुमार सब बैठे हुए थे उन्हीं के बीच में जाकर बैठ गए। राजकुमारी हाथ में माला लेकर राजसभा में चतुर्दिक घूमती है। घूमते घूमते जैसे ही उसकी नज़र बंदर वाले मुंह पर पड़ती है तो वह दूसरी तरफ चली जाती है। नारद जी के मन में होता है कि राजकुमारी मुझे देख नहीं पा रही है, इसलिए घूम गई है। जिधर राजकुमारी जाती थी उधर जाकर वे बैठ जाते थे। बंदर का मुंह देखकर
राजकुमारी फिर लौट जाती थी। इस प्रकार कितनी बार नारद जी उठे और बैठे, लेकिन राजकुमारी उनके गले में माला डालती नहीं है। इतने में आते हैं भगवान। राजकुमारी उनके गले में माला डाल देती है। राजकुमारी को लेकर भगवान चले जाते हैं। नारद जी बड़े आकुल व्याकुल हो गए। सोचने लगे, हम क्या चाह रहे थे, क्या हो गया। उसी सभा में महादेव जी के 2 गण बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, नारद जी जरा अपना मुंह तो देखिए, आईने में कैसा है। जब वे आईने में अपना मुंह देखते हैं तो पाते हैं कि मुंह बंदर का सा है। उनके मन में क्रोधाग्नि जलने लगी। वे सोचने लगे कि भगवान ने मेरे साथ छल किया। आशीर्वाद मांगा सुंदरता का और दे दिया बंदर का सा मुंह। क्रोध से आग बबूला होकर वहां से चल पड़े। रास्ते में भगवान से भेंट हो गई। उन्होंने देखा कि भगवान राजकुमारी को लेकर जा रहे हैं। अब तो और क्रोध दुगुनी हो गई, मानो आग में घी डाल दिया गया हो। उन्होंने आवेशित स्वर में भगवान से कहा, आपने मेरे साथ धोखा किया। आपने मेरा मुंह बना दिया बंदर का सा। मैं आपको शाप देता हूँ कि रानी के विरह से आपने जैसे मुझे व्याकुल किया है, वैसे ही आप भी नारी के विरह से व्याकुल होंगे। आपने मेरा मुंह बंदर का सा बना दिया तो बंदर आपके सहयोगी होंगे। भगवान ने नारद जी के शाप को अंगीकार किया और सीता हरण होने पर भगवान श्री राम ने नारी विरह का नाटक करके दिखला दिया। साथ ही लंका पर विजय पाने के लिए बानरों की सहायता ली। सीता हरण होने पर नारद मुनि देखते हैं कि भगवान जंगल जंगल घूम रहे हैं, तो नारद के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ और मन ही मन कहने लगे, मैंने भगवान को शाप देकर अच्छा नहीं किया। मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। ऐसे प्रभु ही बिलो कहूँ जाई, पुनि न बनही यह अवसर आई। वे भगवान के पास पहुँचते हैं। उनसे कथोपकथन होता है। नारद जी पूछते हैं, भगवान जब मेरा मन विवाह करने का हुआ तो आपने विवाह करने क्यों नहीं दिया। भगवान ने उत्तर दिया, जिस तरह किसी बालक को अगर फोड़ा निकल आता है और फोड़े के कष्ट से बच्चा व्याकुल होता है तो उस बच्चे को लेकर उसकी माता डॉक्टर के पास जाती है और फोड़े का ऑपरेशन कराती है। एक तो बच्चा उस फोड़े के कष्ट से व्याकुल है, दुखी है, पीड़ित है, फिर भी करुणामयी माता उसका ऑपरेशन करवाती है। ऑपरेशन इसलिए नहीं कराती है कि बच्चे को और कष्ट हो, बल्कि बच्चे को और कष्ट नहीं हो, इसके लिए ऑपरेशन करवाती है। घाव पर मरहम पट्टी करवा के ठीक करवाती है। उसी तरह आपके मन में जो घाव हो गया था, उसी घाव को दूर करने के लिए मैंने वैसा किया था। आपके मन में अहंकार का अंकुर सा आ गया था, उसी अहंकार का संहार करने के लिए मैंने ऐसा किया था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन महर्षि में ही सत्संग मंदिर चुटिया, रांची में दिनांक 18/6/1995 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर अपराह्न काल में हुआ था। प्रेषक संपादक। यह महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।